बच्चों, आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, जैसे कि आपका चैप्टर का नाम ही नंबर है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल गेट टू नो व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स आर, कि नंबर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं और कैसे नंबर्स होते हैं। फाइन, तो उससे पहले जो है हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे होल नंबर क्या होते हैं। फाइन, अब ये होल नंबर क्या होते हैं ये समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक नंबर लाइन बना रही हूँ। नंबर लाइन क्या होती है वो आप लोगों को पता है, एक ऐसी लाइन जिसमें सारे नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अ लाइन ऑन विच द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड, ये आप सबको पता ही है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर हमने सबसे पहले समझना है कि होल नंबर क्या होते हैं। तो होल नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम दी जीरो और दी होल नंबर। तो जीरो से लेकर के जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या होते हैं, ये होल नंबर होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, मतलब कहाँ तक जाएगी काउंटिंग, वी कैन नेवर काउंट इट। फाइन, तो ये क्या है, होल नंबर। होल नंबर क्या हो गए, विच स्टार्ट्स फ्रॉम दी जीरो। फाइन, अब उसके बाद हमारा आ जाता है नेचुरल नंबर। कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वैसे तो ये आप लोगों ने 9th क्लास से पहले ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, होल नंबर, नेचुरल नंबर जो मैं पढ़ा रही हूँ। बट जो नया नंबर इंट्रोड्यूस होगा वो आप फर्स्ट टाइम अपना पढ़ोगे। फाइन, तो हम लोगों का जो ये नेचुरल नंबर है ये क्या होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। तो जो कोई भी नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? देन द आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज ऑफ द नंबर 0. 0 is a whole number but not a natural number, and only because of the number 0 all whole numbers are not a natural number, but every natural number is a whole number. ये आप लोग ऐसे स्टार बना करके लिख लेंगे। Every natural number is a whole number, but every whole number is not a natural number. फाइन, ये आपको क्लियर होगा कि हम लोगों का होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर नहीं होते। एंड बेटर डू वन थिंग, जब मैं आपको बोलूंगी कि वीडियो पॉज करके सारा का सारा नोट डाउन करिए, then you have to pause this video and then you have to note down whatever I have written on the board. Fine, जितना मैं बोर्ड पे लिखूंगी आपको वो जो अपनी नोटबुक के अंदर उसको नोट डाउन करना होगा। जब कहीं मैं आपको बोलूंगी कि वीडियो पॉज करिए तब, ठीक है, ये नहीं कि बीच बीच में आपको रोकने की जरूरत नहीं है। जब जब मैं बोलूंगी आपको सिर्फ तब तक ही करना है। फाइन, नेक्स्ट हमारा आ जाता है नंबर इंटीजर। हाँ जी, इंटीजर क्या होता है बेटा, ये जितने भी नंबर हैं हम उन्हें क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जीरो, ठीक है, वो सारे नंबर क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। क्या है वो, हमारे सारे के सारे नंबर इंटीजर्स हैं। फाइन, अब इंटीजर्स क्या हो गए, ये नेगेटिव नंबर जीरो भी हो गया और पॉजिटिव नंबर्स भी हो गए। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं।
ठीक है, यू कैन कॉल इट इंटीजर और इंटीजर्स, फाइन। और ये जो है बेटा ये तीनों नंबर ये आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ रखे होंगे 9th क्लास से पहले, बट एक क्विक रिवीजन दिया था कि आपने इससे पहले क्या क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आप लोग बेटा वीडियो पॉज करिए और ये फटाफट जो है नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद मैं इसको रब करके मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक पर आ रही हूँ। अब हम लोगों का एक न्यू नंबर आता है जो कि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, दैट इज अ रैशनल नंबर। होल नंबर क्लियर था, नेचुरल नंबर क्लियर था, इंटीजर भी क्लियर था। नाउ अब हम पढ़ने जाएंगे रैशनल नंबर विच यू आर स्टडिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। फाइन, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर क्या होते हैं? मे बी आपको पता हो कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, बट स्टिल मुझे बताना पड़ेगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं विच कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of p upon q. Beta, this is small p and this is small q. You are not supposed to write like this, capital P or capital Q. This is the wrong way. Fine. You have to write small p and small q. तो हमारा ये रैशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q. जिन नंबर्स को हम लोग p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, -3/4 और 1 और 4/2, whatever is it। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अब आप बोलोगे कि ये p by q आपने बोला, लेकिन यहाँ पे तो आपने 1 लिख दिया। फाइन, तो मैं आपको बताया कि बेटा जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता वहां पर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो जो सिंगल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है वो भी क्या है? रैशनल नंबर ही है। ठीक है, तो जितने भी होल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो भी क्या है? रैशनल नंबर ही है। फाइन, अब इसके अंदर जो हमारी दो कंडीशंस आती हैं और वो कंडीशंस शुड बी सैटिस्फाइड। जब आप रैशनल नंबर आप लिखोगे तो जो मैं आपको दो कंडीशन लिखवा रही हूँ वो दोनों कंडीशन सैटिस्फाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट p and q should be integer। फाइन, p and q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, और ये क्या है? ये कंपल्सरी है कि हमारे p and q क्या होंगे? हमेशा इंटीजर होंगे। इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। बट द सेकेंड कंडीशन इज दैट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, q क्या है? कभी भी जीरो नहीं होगा। ये जो अपॉन में जो है ना, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर आप अपॉन में जीरो लिखते हो तो वो आपका रैशनल नंबर हरगिज नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस थी कि मैंने आप लोगों को बताई दैट p and q शुड बी इंटीजर एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फाइन, अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। देन आई एम गिविंग यू सम नंबर्स, फाइन, इन विच यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज रैशनल और नॉट।
7 नंबर्स, फाइन। अब आप वीडियो पॉज करिए, ठीक है। ये 7 नंबर्स के आपको आंसर लिखना है यस और नो में, कि क्या वो रैशनल नंबर है या फिर नहीं है। इफ इट इज देन यू हैव टू राइट यस, एंड इफ इट इज नॉट देन यू हैव टू राइट नो, ठीक है। अगर वो है तो हम यस लिखेंगे, अगर वो नहीं है तो हम नो लिखेंगे, फाइन। ये 7 नंबर्स है, 7 नंबर्स का वीडियो पॉज करो और अपने आंसर्स खुद नोटबुक में लिखो, बट स्टिल आई एम राइटिंग द आंसर्स ऑन दी बोर्ड, फाइन, जिससे कि आप लोग जो बाद में उसको चेक कर लो। So 3/4 is a rational number. Yes. Why so? क्योंकि दोनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। कि 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, और 4 क्या है, 0 के इक्वल नहीं होगा। So yes, it is a rational number. 5/0 ये rational number नहीं है। Reason behind is कंडीशन 1 तो सेटिस्फाइड हो रही है, बट कंडीशन 2 सेटिस्फाइड नहीं हो रही। कंडीशन 2 क्या थी, दैट द q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन हमने क्या है यहाँ पे 0 लिख दिया है, 5/0, तो क्या है हमारा, ये रैशनल नंबर नहीं है। देन द नंबर इज -6, यस इट इज अ रैशनल नंबर। वाई सो, क्यों है ये रैशनल नंबर, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो हम अपॉन में क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। इट इज अ रूल कि जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, फाइन। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है -3/5, -3/5 इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। क्यों है, क्योंकि दोनों इंटीजर है और दोनों कंडीशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। नाउ 0, यस 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। बेटा मैंने आप लोगों को कहा था कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मैंने ये तो नहीं लिखा था कि p शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये चीज पॉसिबल नहीं है। हमें हमेशा क्या लेनी है, सिर्फ और सिर्फ एक यही कंडीशन लेनी है, p शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ भी नहीं है। p कैन बी इक्वल टू 0, p कैन बी इक्वल टू 0, फाइन। तो ये था हमारा जो मैंने आप लोगों को बताया कि p जो है हमारा 0 के इक्वल हो सकता है, बट q हमारा 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, फाइन। तो ये था हमारा इसका आंसर यस। एंड द नेक्स्ट वन इज 1/3, फाइन। तो 1/3 हमारा क्या होता है, ये भी क्या हमारा रैशनल नंबर है, यस इट इज अ रैशनल नंबर। क्यों है ये रैशनल नंबर, दोनों कंडीशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज अ रैशनल नंबर। नाउ द लास्ट वन इज 0/0, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट द सेकंड कंडीशन अपॉन में 0 सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो ये क्या है हमारा रैशनल नंबर नहीं है, फाइन। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और रैशनल नंबर क्या नहीं होते, ठीक है। ये मैंने आंसर्स लिखे थे, होपफुली आप लोगों के आंसर्स जो मैच कर रहे होंगे, जो आपने ऑलरेडी अपने आंसर्स लिख रखे थे, ठीक है। तो आप इसको जो है, अगर जिसका जो गलत हुआ है वो उसको अपना क्रॉस करके करेक्ट आंसर लिखिए अभी कभी, फाइन। फाइन। तो अब जो है ये हमने कर लिया है। अब हमारे पास जो है एक क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, दैट इज एग्जाम्पल 1। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल 1 करके दिखा रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम्पल 1 करने के बाद आप जो है एक्सरसाइज, आई विल बी राइटिंग क्वेश्चन नंबर विच यू हैव टू डू बाय योर ओन, फाइन। आपको जो क्वेश्चंस खुद से करने हैं मैं यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर लिखती जाऊंगी। एग्जाम्पल 1 मैं आप लोगों को करा रही हूँ बुक का। इसके अंदर पहला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? ये मैंने आपको उसमें क्लाउड बना करके लिखवाया था। तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? फॉल्स। क्यों गया फॉल्स? क्योंकि हमारे सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यस ट्रू, सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, बट सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते। ठीक है। जैसे कि 3/4 था, 3/4 क्या रैशनल नंबर है? क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है। ठीक है। अब जैसे -6 था, -6 इंटीजर है, बट ये क्या है? रैशनल नंबर भी
है। ठीक है, तो ये क्या है, क्या था इसके अंदर क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो ये क्या होगा, ट्रू। यस, इट इज ट्रू। फाइन। उसके बाद आपका लास्ट आ जाता है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर है? मैंने अभी आपको बताया कि 3/4 एक क्या है, रैशनल नंबर है, बट क्या ये इंटीजर है? इंटीजर हरगिज नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल 1 जैसा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर मुझे कुछ भी करवाने वाला नहीं है। अब आप वीडियो पॉज करके इसको जो है नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करा रही हूँ। अब आप सीखोगे हाउ टू फाइंड आउट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। फाइंड कि अब हम सीखेंगे कि हम लोगों को रैशनल नंबर कैसे निकालने हैं बिटवीन टू नंबर्स। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। एग्जांपल है आपका 2 and 3. 2 is one number, 3 is another number. So we have two numbers, that is 2 and another one is 3. And we have to find out rational numbers between 2 and 3. Let's say कि हमें निकालने हैं 5 rational numbers. कितने निकालने हैं हमें? 5 रैशनल नंबर्स हमें निकालने हैं किसके बीच में? 2 and 3 के। फाइन, तो 2 and 3 के बीच में अगर हम रैशनल नंबर निकालेंगे तो उसके लिए मेरे पास क्या है, ट्रिक है। ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। फाइन, अब इसके अंदर ये है कि अपॉन में क्या इसके भी 1 है, अपॉन में इसके भी 1 है। ठीक है, कि वो केस करा रही हूँ मैं, केस 1 व्हेन द डिनोमिनेटर when the denominators are same। जब दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तब हम उन्हें क्या, तब हम लोग क्या है किस मेथड से निकालेंगे, वो मैं मेथड आपको अभी बताने जा रही हूँ। ठीक है, अब जैसे कि हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स वी हैव टू फाइंड, दैट इज 5। फाइन, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 में हम लोग कर देंगे +1 फ्रॉम विच वी विल गेट द नंबर 6। क्या मिलेगा हमें? 6 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो थे हमारे 6 रैशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब 5 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए हमें पहले +1 करना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, अब वो +1 करके हमारे पास क्या आया है, 6 आया है। तो हमारे साथ क्या चल रहा था, ये 2/1 चल रहा था, तो ये हो जाएगा इंटू 6 डिवाइड बाई 6। ऐसे हम लोग 3 के साथ भी करेंगे, इंटू 6 डिवाइड बाई 6। ठीक है, it's up to you whether you want to write one denominator one as a denominator under the 2 and 3. It's up to you. Fine, ये कोई प्रेशर नहीं है कि आप लोगों को अपॉन में 1 लिखना ही लिखना है। नहीं भी लिखोगे that will also be okay। तो ये हो जाएगा 12/6 and it will be 18/6। How? 6 2s are 12 and upon 6 6 3s are 18/6। ठीक है, कभी भी मल्टीप्लाई से क्रॉसिंग में नहीं करते, हम आमने सामने करते हैं। फाइन, तो हमारा आ जाता है 12/6 और एक आ जाता है 18/6। अब इसके बीच में हमारे जितने भी नंबर है विच वी कैन राइट इट एज अ रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। These are the 5 numbers. Find 5 rational numbers we have find out between the 2 and 3। तो ये क्या थी, मैंने आपको ट्रिक बताई कि हम लोग क्या करेंगे, पहले एक नंबर ऐड करेंगे और उसी से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये तो वो केस था जब डिनोमिनेटर सेम रहते हैं। तो ठीक है, ये तो था आपका एक मतलब इसका एक एग्जाम्पल व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम। मैं इसी का ही एग्जाम्पल एक और आपको देना चाहूंगी। ठीक है,
वेल आप लोग पहले जो है इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद में इसी का एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ। फाइन, अब हमारे पास दो नंबर ये हैं 2/5 और 3/5। अब हमें क्या करना है, रैशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। डिनोमिनेटर्स आर स्टिल सेम, ठीक है, डिनोमिनेटर्स क्या है, अभी भी सेम ही है। तो हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, दैट इज 6 रैशनल नंबर्स वी हैव टू फाइंड आउट। फाइन, अब 6 रैशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे, फ्रॉम देयर वी विल गेट दी 7। इज इट ऑल राइट? ठीक है, ये हमारा 7 कैसा आया, 6 + 1 करके हमारे पास 7 आ गया। अगेन सेम प्रोसेस, 2/5 we will multiply it by the 7 and divide it by the 7, and same with the 3/5 we will multiply it by 7 and divide it by the 7। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, we will get 14/35 and here we will get 21/35। फाइन, ये हमारा हो गया 14/35, एक हो गया 21/35। फ्रॉम हेयर वी विल गेट 15/35, 16/35, 17/35, 18/35, 19/35, and the last one is 20/35। These are the 6 rational number which we have find out in between the 2/5 and 3/5। तो ये कहते हैं हमारे रैशनल नंबर से 6 जो कि हम लोगों ने निकाले हैं 2/5 और 3/5 में। सो जब डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, डिनोमिनेटर ये जो अपॉन वाले जो नंबर होते हैं, जब ये सेम होते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यही लॉजिक है लगाने के लिए, यही ट्रिक है हमारे पास अप्लाई करने के लिए, जिससे हमारे पास इजीली रैशनल नंबर आ जाए। नेक्स्ट केस आता है जब डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। सो फाइन, केस 2 अब हम करने जा रहे हैं। When the denominators are not same। ये बेटा आप ये थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि जब सेम थे तो थोड़ा सा वो इजी था, लेकिन जब नंबर डिनोमिनेटर्स हमारे सेम नहीं होते तो थोड़ा सा इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग आ जाता है। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं 2/3 और एक लेते हैं 3/4। फाइन, तो हमने दो नंबर ले लिए, एक ले लिए 2/3 और एक ले लिया 3/4। तो क्या डिनोमिनेटर्स के सेम है? नहीं है, डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम बिकॉज 3 इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1, टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। स्टेप 1 क्या है, एलसीएम लेना है हमें डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स हमारे क्या है, 3 और 4 है, तो हम इसका क्या लेंगे, वो लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम हमारा आ गया आपका 12। कितना आ गया एलसीएम हमारा 12। एलसीएम लेना आपको ऑलरेडी आता ही है। ठीक है, बचपन से सीखते आ रहे हो कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 12 बनाना है एंड हियर आल्सो वी हैव टू मेक दी 12। सो 2/3, 3 को हमें 12 बनाना है। कैसे बनाएंगे, इंटू 4 करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे, इंटू 4 डिवाइड बाय 4 कर देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही 3/4 है हमारे पास, हमें इसके भी अपॉन में क्या चाहिए, 12 चाहिए। ठीक है, तो इसके नीचे 12 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 3 और डिवाइड बाय 3 करना
पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 8/12 और ये आ जाएगा 9/12। सो द प्रोसेस इज सेम नाउ, क्योंकि अब हमारे क्या हो चुके हैं, हमारे डिनोमिनेटर अब सेम हो चुके हैं। अब डिनोमिनेटर सेम है तो अब हमें क्या करना है, सेम जो प्रोसेस जो हम पहले करते आ रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें इसके अंदर 5 रैशनल नंबर्स निकालने थे, तो 5 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 + 1 = विल गेट 6। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, 8/12 which will be into 6 divided by 6 और 9/12 which will be into 6 and divide by 6। फाइन, तो ये हमारा हो जाएगा 48/12, 6 is 72 and 9 6 is 54, it will be 72। ठीक है, अब इसके बीच के हमारे नंबर्स आ जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 49/72, 50/72, 51/72, 52/72 and the last one is 53/72। तो ये क्या आ गए, 5 रैशनल नंबर आ गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो या ना हो, ये चीज क्या है, कॉमन है, ये +1 करके मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाली। जब सेम होंगे तो आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे, जब सेम नहीं होंगे तब आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, उसके बाद जाकर के जो है आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। ठीक है, अब आप वीडियो पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। अब एक और क्वेश्चन आता है, जब आपके पास क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको -1 और -2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, अब आंसर की, अब ये क्वेश्चन किस में, माइनस में। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सेम वही कॉन्सेप्ट दोबारा से लगेगा। 5 रैशनल नंबर है तो ये हो जाएगा 5 + 1 = 6। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, -1 × 6 डिवाइड बाय 6 and -2 × 6 and divide by 6। So it will be -6/6 and it will be -12/6। अब इसके बीच में आप जो है 5 रैशनल नंबर निकाल लीजिए, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6 and the last one is -11/6। तो ये आ गए हमारे 5 रैशनल नंबर बिटवीन दी -1 and दी -2। ठीक है, तो ये आपको होपफुली कंसेप्ट जो है ये पूरा का पूरा सारे स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है, कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब क्या करना है, और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तब क्या करना है, और जब माइनस होता है तो तब क्या करना है। स्पेशली जब माइनस होता है तब तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सेम वही प्रोसेस है, बस साइन किसका आ जाता है, आगे माइनस का आ जाता है, और कोई डिफरेंस नहीं है बाकी केस में और एक केस में। ठीक है, अब आप इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, देन आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस। ठीक है, जो आप जो है घर पर खुद अभी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट 6 रैशनल नंबर्स between 4 and 5, 6 and 7, 7/8 and 8/9। बस इतना ही है आपके क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर आप 4 तो खुद कर सकते हो, और एक और क्वेश्चन है जो कि आप खुद से कर सकते हो। वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन क्वेश्चन नंबर 3। तो 2, 3 and 4 दीज आर दी क्वेश्चन नंबर विच यू कैन डू बाय योर ओन सेल्फ। और ये बाकी मैंने आपको 6 रैशनल नंबर दे दिए हैं जो कि आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, किससे, इन दोनों नंबर्स के बीच में 4 and 5, 6 and 7 और 7 and 8 और 8/9। ठीक है, इन सब मैंने आपको 3 पेयर दिए, तीनों पेयर के बीच में आपको क्या है, रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये क्लास में टॉपिक होता है खत्म। एक रीकैप लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने सीखा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सब हमने समझा। प्लस हमने जो है
रैशनल नंबर हमें बिटवीन टू नंबर्स हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है, उसके अंदर भी हमने कितने केसेस पढ़े, 2 केसेस वी हैव रेटेड, ठीक है, कि हमने 2 केसेस पढ़े कि हमें कैसे जो है काम करना होता है, ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ऐसे ही अभी थोड़ा सा हम लोग आगे और पढ़ेंगे। नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू बेटा।